एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका ट्रांसलेशन गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 92 के सोल्यूशन को लेकर, जिसमें है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और ये आपको बेस्ड है टेंस पर। तो इससे पहले दो ज़रूरी बातें। एक तो ये कि अभी आपको ऊपर एक्सरसाइज 91 का लिंक दिख रहा होगा आई बटन में, तो वहाँ से जाकर के आप एक्सरसाइज 91 को देख लें, क्योंकि उसमें टेंस का बेसिक जो है वो मैंने बता दिया। दूसरी बात कि आपको नीचे प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएगा ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश नाम से एक प्लेलिस्ट, जिसमें मैंने टेंस का पूरा A to Z 5 वीडियोज़ बना करके अलग से, वो ट्रांसलेशन नहीं, ये तो देखिए ये सॉल्यूशन वीडियो है ना। इस वीडियो में मैं ट्रांसलेशन बताऊंगा, बट टेंस आप एकदम शुरू से जीरो से हीरो लेवल तक सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको जो है वो नीचे है, वहाँ से जा कर के आप देख लें। और एक्सरसाइजेज भी मैंने उसके आपको करेंट इंग्लिश ग्रामर में के और जूनियर इंग्लिश ग्रामर के जो दोनों के एक्सरसाइजेज भी बना दिए हैं, तो उसको भी आप देख ले, वो प्रैक्टिस कर ले तो ट्रांसलेशन आसान हो जाएगा। वैसे मैं हल्का सा इसमें बता देता हूँ, मैं फिर से कहूँगा ये सॉल्यूशन वीडियो है तो इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं। इसमें मैंने बताया हुआ है कि जिसके अंत में ता है, ते है, ती है रहता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, या इसी को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या करना रहता है कि आपको जो है वो सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 या वर्ब 5 यानी V1 या फिर V5 लगाना रहता है। यानी वर्ब का पहला रूप गो, कम, रीड, राइट, या फिर पांचवा रूप एस या ES वाला रूप, ठीक है, ये लगाना रहता है। तो किसके साथ V1 तो मैंने बताया हुआ है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। I के साथ, V के साथ, U के साथ, और जो भी अधिक है ना, उनके साथ लगेगा V1, और जो एक बच गया उसके साथ लगेगा V5। आप कहेंगे सर ये अधिक और एक क्या हुआ, IVU तो समझ गए, तो IVU के साथ तो V1 लगेगा। अधिक का मतलब जिससे कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जिससे एक से अधिक का पता चले, है ना, तो वो अधिक है, और एक का पता चले तो V5 लगेगा। जैसे यदि गाय है तो आपको जो है एक का पता चला, इसलिए SEIS वाला V5 लगेगा। गायें हैं तो अधिक का पता चला, इसलिए इसमें V1 लगेगा। इसी प्रकार राम है, आप जैसा कि एक्सरसाइज में देख सकते हैं, राम है तो आपको V5 लगेगा क्योंकि ये एक है, जबकि राम और श्याम है तो इसमें V1 लगेगा क्योंकि अधिक है। बाकी इसके अलावा 3 ही रटना है हमको, I को रटना है, V को रटना है और U को रटना है। बाकी कहेंगे सर दे नहीं, अरे दे तो अपने आप अधिक में आ ही गया, यही 3 है जो जिनमें कन्फ्यूज़न होता है। बाकी उसके अलावा जो भी रहा वो तो ये एकदम सिंपल, ये PK मंत्रा में बता रहा हूँ, नहीं प्रभात कुमार का मंत्र यानी कि मेरा मंत्र, जिससे कि आपका इंग्लिश आसान हो। चलिए तो फिर से तो शुरू करते हैं। अब गाय दूध देती है, क्या हो जाएगा, द काउ गिव्स मिल्क, सिंगुलर में द लगाना चाहिए। गायें दूध देती हैं तो इसमें द नहीं लगेगा, काउज गिव मिल्क। राम पढ़ता है तो एक है इसलिए राम रीड्स। राम और श्याम पढ़ते हैं तो राम एंड श्याम रीड। मैं खेलता हूँ आई के साथ तो आपको पता है रटंत है V1, इसलिए आई प्ले हो जाएगा। जबकि मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं, मेरे पिताजी सिंगुलर है इसलिए एक का बोध हो रहा है, इसलिए V5 यानी लव्स लगाएंगे। माई फादर लव्स मी, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद ही कुछ, जैसे मी था तो वो हमने लास्ट में लगाया। आगे बढ़ेंगे। हम लोग दौड़ते हैं, वी के साथ तो रटन था V1, इसलिए वी रन। हम लोगों का नौकर बाजार जाता है, ध्यान रखेंगे का है, का मतलब हो गया सर्वेंट, आवर सर्वेंट। अब कहेंगे सर मतलब समझाने, यदि हम लोगों के नौकर रहता तो वो प्लूरल हो जाता, अधिक का बोध हो जाता, लेकिन का रहे, का के बाद हमेशा सिंगुलर आता है, के बाद हमेशा प्लूरल आता है, और की के बाद सिंगुलर प्लूरल दोनों आएगा, लेकिन वो स्त्रीलिंग होगा, और का और के जो है वो पुल्लिंग के लिए यूज़ होता है। तो हम लोगों का नौकर बाजार जाता है तो आवर सर्वेंट, अब चूँकि एक हो गया इसलिए V5 यानी गोज़ टू मार्केट सॉरी। तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। तुम लोगों के शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अब यहाँ क्लियर नहीं, देखिए आदर्शसूचक वाक्य इसलिए भी मैंने कहा कि एक के बाद बहुवचन, लेकिन ऐसा नहीं है, एक ही शिक्षक पढ़ाएंगे ना, तो बेटर होगा योर टीचर, है ना, टीचेज इंग्लिश, और नहीं तो आप ऐसे बहुवचन के हिसाब से लगाइए योर टीचर्स टीच इंग्लिश, तो दोनों मैंने लिख दिया। टीचर्स है तो टीच हो जाएगा, एक टीचर रहेगा तो टीचेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन बेटर रहेगा, मैं फिर से आपको बता दूँ, इसका बेटर रहेगा आपको योर टीचर, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ाने वाले एक ही होंगे, है ना, तो योर टीचर और टीचेज, है ना, टीचेज इंग्लिश। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा तुम्हारा भाई अपना काम करता है, योर ब्रदर डज हिज वर्क। अपना का यहाँ हिज, है ना, कहेंगे कि अपना का क्या होता है, कुछ भी नहीं होता,
शी रहता तो हर हो जाता, महिला का बोध होता। नपुंसकलिंग का बोध होता तो इट होता। अधिक का बोध होता तो दियर होता। मेरी गाय दूध देती है, माई काऊ एक ही है इसलिए गिव्स मिल्क। मैं दूध पीता हूँ। अब कहेंगे सर एक ही है कैसे पता, वही माई काऊ मतलब एक ही है, ये पर कहने का अर्थ है कि भाई आपके शब्द से पता चलता है। मैं दूध पीता हूँ, आई ड्रिंक मिल्क। मैं अपने देश को प्यार करता हूँ, आई लव माई कंट्री। बढ़ेंगे आगे, मेरी माँ मुझे प्यार करती है, माई मदर है ना, ये सिंगुलर है इसलिए लव्स मी। मैं राम की मदद करता हूँ, आई तो रटन था, आई हेल्प राम। अच्छा, हेल्प टू राम की मदद, तो ऐसा नहीं समझना है कि टू नहीं, ये अपने आप को हो जाता है। अगला है, मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ, तो आई रीड माई बुक। फिर वही अपनी का जैसे वहाँ हिज था, यहाँ माई हो गया, मैंने अंडरलाइन इसलिए कर दिया है। राम और श्याम रात में पढ़ते हैं, राम एंड श्याम रीड एट नाइट। रात में का इन नाइट नहीं, नाइट के साथ हमेशा एट लगता है, और नून के साथ, दोपहर के साथ, बाकी मॉर्निंग इवनिंग के साथ इन लगता है। मैं देखिए, मैं टीचर पहले हूँ, यूट्यूबर बाद में हूँ, तो जो भी बताऊँगा वो फैक्ट बताऊँगा। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में अभी हूँ पिछले 9 सालों से, और उसके पहले मैं 2 प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए आप निश्चिंत रहे। बहुत सारे मैं देखता हूँ अनाप शनाप लोग वीडियोस बना के डाल देते हैं, और आप तो जानते हैं यूट्यूब पर कोई कैट को कुत्ता बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, इसलिए थोड़ा ध्यान से सब विषयों को पढ़ें। ये बच्चे अपनी गायों को खिलाते हैं, ये बच्चे दी चिल्ड्रेन फीड माने खिलाना, दियर काउज है ना, अपनी गायों को। देख ली यहाँ अपनी का बहुवचन है तो दियर से ही हो गया, मतलब अपना अपनी का कोई इंग्लिश खास नहीं होता। मैं वर्ग 5 में पढ़ता हूँ है ना, आई रीड इन क्लास 5। तुम भारत में रहते हो, यू लिव इन इंडिया। देश राज्य के नाम में हमेशा इन लगेगा, छोटे शहर वगैरह में एट लगेगा। वह सड़क पर दौड़ता है, ही रन्स ऑन द रोड। सीता सुबह में जगती है, सीता गेट्स अप इन द मॉर्निंग। सूर्य पश्चिम में डूबता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सेट माने डूबना। वह बाघ को मारता है, ही किल्स द टाइगर। वैसे ए टाइगर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मारा तो कोई खास कोई, इसलिए ज़्यादा बेटर ही द रहेगा। वह मुझे जानता है, ही नोज मी। फिर है, चिड़िया आकाश में उड़ती है। ध्यान में रखेंगे इसमें इसको कि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि चिड़िया बहुवचन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। चिड़िया बहुवचन तब होगा जब बिंदु लगा देंगे, चंद्र बिंदु, तब चिड़िया, तब वो बहुवचन होता है। जब बिंदु चंद्र बिंदु नहीं लगा रहता है तो आप समझ लीजिए कि वो सिंगुलर। इसलिए चिड़िया आकाश में उड़ती है। द बर्ड तो एक का बोध हुआ, इसलिए फ्लाई FLY का वाई को IES में बदल देंगे। द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। राम सीता को पढ़ाते हैं, राम टीचेज सीता। वह मुझे पढ़ाती है, शी टीचेज मी। राम और सीता पढ़ाते हैं, राम एंड सीता टीच। वे लोग इस बात को जानते हैं, तो दे नो। अब यहाँ पर इट भी हो सकता है, दिस भी हो सकता है, और चाहे तो दिस मैटर भी हो सकता है, बट इसी से काम चल जाता है, इट या दिस से ही काम चल जाता है। इस बात के लिए केवल इसी से मैटर लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिखा जा सकता है बट वो उतना चलता है नहीं है। मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो है ये यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियो आपको ढूंढने में आसानी हो। इसके अलावा आजकल मैं लाइव आने लगा हूँ, तो लाइव क्लास भी आप ज्वाइन कर सकें। और कोई कन्फ्यूज़न हो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। थोड़ी देर से ही सही, मैं खुद से रिप्लाई देता हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है, तो इसलिए रिप्लाई ज़रूर करें। और नहीं अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करें। और तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।